पिछले 2-4 दिन गर्मी के साथ उमस से शहरवासी परेशान हैं। सोमवार को भी सुबह से ही तेज धूप का दौर होने से लोग गर्मी से परेशान होते नजर आए। दोपहर में आसमान में अचानक ही बादलों ने डेरा डाला। कुछ ही देर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया से शहर तरबतर हो गया। लगभग 1 घंटे तक हुए झमाझम बारिश से मुख्य मार्गों पर जल जमाव की स्थिति बनी रही, जिसमें राहगीर खासा परेशान होते नजर आए। वहीं लंबी खेच के बाद बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली। वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर आरपी गुप्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक तो पूर्व में हो चुकी थी, लेकिन अब पिछले 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। यह स्थिति उज्जैन में भी रहेगी। बता दें कि दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, वहीं रात में न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री तक पहुंच चुका है। सोमवार को भी सुबह कुछ देर बादल छाने के बाद तेज धूप होने से गर्मी व उमस का माहौल बना हुआ था। दोपहर करीब 2 बजे अचानक काले बादलों ने डेरा डाला और 2:30 बजे से हवा के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 1 घंटे चली तेज वर्षा के कारण सड़कें तरबतर हो गई। वहीं कई निचले स्थानों सहित कई मुख्य मार्गों में पानी भी भरा गया। वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि हालांकि अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में प्रतिदिन देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही महाकाल लोक बनने के बाद ख्याति और बढ़ चुकी है। इधर जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासक बस आरती बुकिंग से लेकर आम दर्शनों को लेकर ठोस योजनाएं बनाते आए हैं। बावजूद इसके भस्म आरती बुकिंग करने वाला रैकेट इस कदर सक्रिय है कि जिम्मेदारों की आंखों में धूल झोंक कर भस्म आरती के नाम पर लगातार हजारों लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। बीते 2 महीनों की बात करें तो अब तक कई मामले विवादास्पद सामने आ चुके हैं। शनिवार रविवार की वजह से लाखों श्रद्धालु छुट्टियों में उज्जैन पहुंचते हैं। यह बाबा महाकाल के दर्शन सोमवार को भी किए जाने की आस्था श्रद्धालुओं में रहती है। श्रद्धालु की अधिक संख्या होने पर ठगोड़ों की वाहवाही हो जाती है। ठगोड़े अपनी अच्छी कमाई के लिए श्रद्धालु को झांसा देकर अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया, जब हरियाणा का श्रद्धालु भस्म आरती बुकिंग की जानकारी ले रहे थे तो फूल प्रसादी बेचने वाले ने ही उन्हें चूना लगा दिया। हजारों ऐंठ लिए, जिसमें एक होमगार्ड जवान का नाम भी सामने आ रहा है। इसमें जांच की जा रही है। मामला यह है कि हरियाणा के आए श्रद्धालु के साथ बड़ा गणेश मंदिर के बाहर फूल पत्ती की दुकान का संचालन करने वाले राजकुमार निवासी गणेश कॉलोनी जयसिंहपुरा ने 5600 रुपए लेकर 2 लोगों की भस्म आरती करवाई और उनसे लगातार 3000 रुपए की मांग करता रहा। फूल पत्ती विक्रेता राजकुमार जब बकाया रुपए लेने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा से आए श्रद्धालु अंशुल ने बताया कि हम हर वर्ष महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारा संपर्क फूल बेचने वाले राजकुमार से हुआ, जिसने भस्म आरती की परमिशन करवाने का वादा किया। इस एवज में हमने पहले तो 2600 रुपए दे दिए। सोमवार सुबह हुई भस्म आरती में शामिल होने की बात कही। इसके बाद सुबह जब भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे तो 3000 रुपए और ले लिए। भस्म आरती तो हो गई। इसके बाद फूल व्यापारी राजकुमार बार बार फोन लगाकर परेशान करने लगा। 3000 रुपए और मांगने लगा, जबकि पूर्व में 2600 रुपए दे चुके थे। हालांकि फरियादी अंशुल की शिकायत पर पुलिस ने फूल व्यापारी आरोपी राजकुमार को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में होमगार्ड जवान का भी नाम सामने आया है। इसके बाद तत्काल प्रभाव से जवान को महाकाल मंदिर से हटा दिया गया। हालांकि महाकाल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर आरोप के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। उसके बाद में फिर हम आगे दर्शन करके तो बोला एक जने के 1100 है। इन्होंने हमसे ले लिए। हमने और कहीं पता किया कि इतने पैसे लेते हैं, ऐसे सबने हमको मना कर दिया। आज हमने पूछा सबसे और फिर रात को मिले हमको। रात को बोले कि एक जने के 3100 रुपये लूंगा मैं दर्शन कराने के। उसके बाद में हमने बोल दिया इनको, मगर चलो ठीक है। रात को तो यहाँ पे पुलिस वाले थे नहीं, हम ढूंढ रहे थे, मिले नहीं, क्योंकि रात को ही पकड़वाते इनको। फिर उसके बाद में इन्होंने हम बुला लिया। हम इसको 2000 दे रहे थे, इसने 2 लिए नहीं। बोला 3 अभी दो, 3 आरती के बाद लूंगा। 3 इन्होंने हमसे रात को लिए और 2600 रुपये उस दिन लिए और 3 रात को, और 3 अभी ये मांग रहा था फ़ोन करके। ये ऐसा मामला है कि भस्म आरती के नाम पर एक अज्ञात मोबाइल धारक जिसका नंबर है 7974557489 है। इन्होंने एक महिला रितिका जो सोनीपत की रहने वाली हैं, महाकाल दर्शन के लिए 7/7/2024 को यहाँ आई थी। उनको भस्म आरती के नाम पर उसने बताया कि वो जो है 6000 में करा देगा। 3000 में सौदा पड़ गया था और उसके बाद उसने जो है उनको भस्म आरती कराई और उसके बाद कुछ पैसों की और मांग करने लगा, जिस पे से विवाद हो गया।
और ये बात थाने आई तो थाने लेकर के आए, लेकिन रितिका उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चाहती हैं। उन्होंने एक आवेदन दे दिया कि वो जो है वो जा रही हैं और आरोप मतलब अनावेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चाहती हैं। फिर भी हम उसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करा रहे हैं उसके विरुद्ध, और इस मामले की गंभीरता से सारी चीज़ें जांच करके सभी लोगों को जो है इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कराई जाएगी। उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र में संचालित होने वाले 3 दुकानों में तड़के आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची दमकल ने 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान में काफी नुकसान हो चुका था। शहर के नीलगंगा अखाड़े के पास टायर फैब्रिकेशन व डेंटिंग की 3 दुकानों में आग की सूचना पर पहुंची दमकल ने मशक्कत के बाद फायर की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा ही लिया। दमकल कर्मी अंकित राजपूत ने बताया कि 3 दुकानों में आग की सूचना पर पहुंचे थे। आग से 3 दुकानों में काफी नुकसान हुआ है, हालांकि आकलन नहीं हो पाया है। आग के कारण दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। नीलगंगा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये गाड़ी कहाँ जा रही है? पाँच बज के 10 मिनट पर फायर फाइटिंग की सूचना मिली थी। यहाँ पर आग लगी हुई है गोदाम में, तो तुरंत हमारी टीम आई यहाँ पर और हमने आग बुझाने का काम यहाँ पे जारी करा। यहाँ गोदाम है, यहाँ पे अपने गैरेज वगैरह, अभी काम जारी है आग बुझाने का। आग पे अभी काम जारी है, आग बुझाना फायर फाइटर चालू है। 15 लोगों के मोबाइल एवं 4 सोने की चेन चोरी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 3 से 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 मोबाइल जब्त भी किए। उज्जैन में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में चोरी में लोगों के 15 मोबाइल व महिलाओं की 4 सोने की चेन चोरी हो गई। पुलिस ने 4 नाबालिगों को पकड़कर उनसे 4 मोबाइल जब्त किए। माधवनगर थाना पुलिस के अनुसार रविवार को इस्कॉन मंदिर द्वारा रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा टावर चौक पर पहुंची थी। यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। इसका फायदा चोरों की गैंग ने उठा लिया। चोरों ने 4 महिलाओं के गले से सोने की चेन व 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मोबाइल चोरी कर लिए। घटना के बाद लोग थाने शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि टावर चौक से 3 बत्ती चौराहे के बीच वारदात हुई है। पुलिस ने यात्रा में घूम रहे संदिग्ध लोगों की धरपकड़ की। 4 नाबालिगों को पकड़ा। इनके पास से 4 मोबाइल जब्त भी कर लिए। वहीं चेन चुराने वाली संदिग्ध महिलाओं की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टावर क्षेत्र पे खड़ी थी, वह जगन्नाथ की यात्रा देख रही थी और जगन्नाथ की यात्रा के समय इसने मेरी चेन खींची और मुझे पता नहीं चला। पीछे फिर के देखा, इतनी देर में गायब हो गया। अब ये पता नहीं लड़की थी कि लड़का था, ये ध्यान नहीं। कितने तोले की चेन थी? 1.5 तोले की चेन थी। और भी लोगों की? 3 जने की चेन गई और 8-10 मोबाइल गए। मैं और मेरी पत्नी रथ यात्रा का जुलूस देख रहे थे, जिसमें हम 3 बत्ती चौराहे पे खड़े हुए थे। वहाँ पे रस्सी खींचने के दौरान मेरी पत्नी के गले में से चेन चली गई, जो 15 ग्राम के आसपास की। मेरे अलावा 3 चेनें और गई और 12 से 15 मोबाइल गए, जिसकी सूचना माधवनगर थाने को दे दी। श्री महाकालेश्वर वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज के सानिध्य में आज धार्मिक नगरी अवंतिकापुरी उज्जैन से गोगा मेडी गोरख टीला बागड़ धाम के लिए सामाजिक समरसता यात्रा से प्रस्थान किया। यात्रा के पूर्व संत उमेश नाथ जी महाराज ने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर यात्रा प्रारंभ की। आज दिनांक 8 जुलाई सोमवार को भगवान श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन अभिषेक कर यह यात्रा प्रारंभ हुई। 4 दिवसीय यात्रा में राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज राज्यसभा सांसद का सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। भक्तों को संपूर्ण यात्रा के दौरान विभिन्न संत महापुरुषों का दर्शन तथा देव स्थानों का दर्शन लाभ भी प्राप्त हुआ। यह यात्रा सामाजिक समरसता को लेकर की जा रही है। यह यात्रा समाज में अलगाव, अनेकता, मनमुटाव को खत्म करने के लिए संकल्पित है। यह 4 दिवसीय यात्रा धार्मिक नगरी अवंतिकापुरी उज्जैन से गोगा मेडी गोरख टीला बागड़ धाम के लिए पहुंचेगी। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री करण सिंह वर्मा व राजस्थान के जयपुर हवा महल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक संत बाल मुकुंद आचार्य जी ने आज उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना भी मांगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना सेलिब्रिटी व मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है।
आज मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकाल मंदिर पहुंचकर मां महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजन किया, वहीं पूजन बाला गुरु द्वारा करवाया गया। इधर राजस्थान के जयपुर हवा महल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक व संत श्री बाल मुकुंद आचार्य जी ने भी अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे एवं गर्भगृह के बाहर से ही मां महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया, सुख समृद्धि की कामना मांगे। देवी देवताओं के दर्शन का स्वभाव भी है, वैष्णव सनातनी हो और सनातन और वैष्णव का स्वभाव रहता है कि नित्य प्रतिदिन हर क्षण श्वास के साथ किसी भी रूप में भगवान का ध्यान और दर्शन हो। और ये तो हमारे ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर महादेव साक्षात स्वयं विराजमान है। ऐसे शिव जहाँ सारे कष्ट कट जाते हैं, उनका दर्शन मात्र से मुझे बार बार महाकाल आने का अवसर मिलता है। कुंभ में मैं यहाँ 1.25 महीने रहा भी हूँ, लेकिन आज कुछ समय पश्चात मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। और ये शिवलोक देखकर तो आनंदित हो गया। शिवलोक तो मानो कि लग रहा है कि कैलाश पर्वत पे साक्षात भगवान शिव का महल बना दिया हो, ऐसा सा स्वरूप यहाँ नज़र आता है। मैं यहाँ मध्य प्रदेश मध्य भारत की बीजेपी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन जी यादव साहब को और पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। इतना सुंदर कॉरिडोर बना है और यहाँ के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि सनातन और तिरंगे को साथ लेकर इस देश की सेवा में निरंतर समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जिस प्रकार से हमारे सनातनियों के धर्म स्थलों का पुनः निर्माण और जीर्णोद्धार हो रहा है, भले वो राम मंदिर अयोध्या हो या काशी विश्वनाथ हो या महाकाल हो, अनगिनत कितने ऐसे स्थान हैं। उसी क्रम में जो शिवलोक को जो तैयार किया है, इतना सुंदर सुविधा दी है आने वाले सेवकों भक्तों के लिए और शिव भक्तों के लिए, वो देखने योग्य है, बहुत सुंदर है। मैं यहाँ की मध्य प्रदेश की संपूर्ण प्रशासन को, नगर निगम पालिका को, सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। सांसारिक भव्य सागर को पार करके भक्तों ने खींचा भगवान जगन्नाथ रथ। शहर में पहली बार 3 रथों पर निकला रथ यात्रा। हजारों भक्त हुए शामिल। भगवान की राह को सोने की झाड़ू से किया साफ। जगन्नाथपुरी व अहमदाबाद की तरह उज्जैन में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का यह 18वां वर्ष। प्रतिवर्ष यह रथ यात्रा बुधवारिया चौराहे से निकलती है, लेकिन इस बार आगर रोड स्थित मंडी चौराहे से इसे निकाला गया। इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा को हजारों भक्तों ने रथ खींचकर सुख समृद्धि की कामना भी की। खास बात तो यह रही कि यात्रा में सोने की झाड़ू से सड़क साफ की। जगन्नाथपुरी व अहमदाबाद की तरह उज्जैन में भी वर्षों से रथ यात्रा निकाली जा रही है। आज शहर में भगवान जगन्नाथ यात्रा की धूम की शुरुआत हुई। शहर के चिमनगंज मंडी गेट से भगवान जगन्नाथ का रथ निकाला गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ को खींचा। इसके पहले रथ में बैठे भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन किया गया, फिर रथ यात्रा मार्ग पर सफाई की गई, रथ को खींचा गया। रथ यात्रा में भजन मंडली रास्ते पर नाचते गाते चलती रही। आगर रोड से चली यह यात्रा इस्कॉन मंदिर तक पहुंची। रास्ते भर रथ यात्रा का पुष्प वर्षा कर लोगों ने स्वागत किया। करीब 20 फीट ऊंचे रथ में भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की प्रतिमा विराजित की गई। गौरतलब है कि उज्जैन महाकाल की नगरी होने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। मालूम हो कि इस बार जगन्नाथ यात्रा का स्वरूप भव्य था। इस यात्रा में पहली बार 3 रथ जगन्नाथपुरी की तर्ज पर शामिल हुए। एक रथ भाई बलदेव, दूसरे रथ में सुभद्रा महारानी एवं अंतिम रथ में भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान थे, जिन्हें शहर की धर्म प्रिय जनता इस मनोकामना के साथ खींच रही थी कि इस संसारिक भव्य सागर से पार हो जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा।
ये रथ यात्रा जो है ये हर साल एक बार निकाली जाती है। जगन्नाथ जी जब अपने भक्तों को दर्शन देने के निकलते हैं, बाकी दिनों में तो क्या होता है भगवान के दर्शन मंदिर के अंदर होते हैं, लेकिन ये एक दिन होता है जैसे भगवान सभी लोगों को दर्शन देते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भेदभाव नहीं करते, भगवान सभी को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। इसलिए भगवान बाहर निकलते हैं भक्तों को देखने के लिए। भगवान भक्तों को देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक है, इसलिए भगवान खुद बाहर आ जाते हैं। और आज की खास बात है कि इसमें 3 रथ निकल रहे हैं, तो इस्कॉन मंदिर ये 3 रथ निकाल रहा है। और इसमें जो है ये राजा ये भगवान जगन्नाथ जी का जो प्राकट है उज्जैन के राजा ने करवाया था, जिनका नाम इंद्रद्युम्न महाराज था। तो उन्हीं वो जगन्नाथपुरी में निकालते थे और फिर हम उनकी याद में यहाँ पर उज्जैन में भी निकालते हैं। ग्राम मंगरोला में मोर संरक्षण संस्थान द्वारा लगातार मोरों के संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। उसी को देखते हुए यहाँ पर मोरों की संख्या बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। यह नजारा हम आपको मोर संरक्षण का दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर मोर मोरनियां नजर आ रही हैं। वहीं संस्था के सचिव रविंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है कि मोरों का संरक्षण किया जाए। इसके कारण हमारे यहाँ पर आपको अधिक मात्रा में मोर नजर आ जाएंगे। वर्तमान में बारिश का सीज़न चालू हो चुका है, तो चारों तरफ हरियाली के छाई हुई है। इस तरह के वातावरण में मोर अक्सर रिमझिम बारिश में नाचते हुए नज़र आते हैं। दाना पानी की व्यवस्था मोर संरक्षण संस्थान में की जाती है, तो वहाँ पर भी बागीचे में मोर आजकल घूमते नज़र आने लगे हैं। पानी वगैरह की व्यवस्था हो जाती है, चारों तरफ पानी भरा रहता है, तो वैसे में मोर के पानी पीने की और इनकी व्यवस्था हो ही जाती है। कल मंदिर समिति को आए दिन भक्तजन भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ सामग्री या नगद राशि मंदिर के विकास कार्य के लिए भेंट करते रहते हैं। सोमवार को नई दिल्ली से बाबा महाकाल की भस्मारती के दर्शन करने आए भक्त करण चांदनी इसरानी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुजारी महेश शर्मा, पुजारी अर्पित शर्मा की प्रेरणा से श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को लगभग 6,50,000 रुपए कीमत का लोडिंग वाहन भेंट किया, जिसे मंदिर प्रबंध समिति की ओर से भस्मारती प्रभारी उमेश पंड्या, रितेश शर्मा ने प्राप्त कर दानदाता का सम्मान किया। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक मृणाल मीणा ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्नक्षेत्र, गौशाला, चिकित्सा आदि में भी अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी किया जाता है। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहित व मंदिर प्रबंध समिति सदस्य व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। बाबा महाकाल की भस्म आरती में आज दिल्ली से आए हमारे श्रीमान करण जी और चांदनी जी जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनकी इच्छा थी कि बाबा के दरबार में कुछ बाबा को दान करें। तो बाबा मैंने मंदिर प्रबंधक से बात की, तो उन्होंने बताया कि मंदिर की सुविधा के लिए हमको एक लोडिंग ऑटो चाहिए जो 10 से 15 क्विंटल सामान उसमें तोड़ सके। तो इनको प्रेरणा दी मैंने कि आप ये दान कीजिए। तो इनकी इच्छा थी जन्मदिन का में करें। आज पुष्प सज्जा भी कराई है इन्होंने भस्म आरती में, और दिल्ली से आए जजमानों ने दान किया है।
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित एनसीसी कैंप के दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर सौरभ जैन, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु अखिलेश कुमार पांडे, सामाजिक न्याय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर सतीश सोलंकी, समग्र अधिकारी रुचि मिश्रा एवं परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर कुमार वैभव ने साझा रूप से कार्यक्रम में बच्चों को नशे के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में लगभग 500 एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। यह विश्वविद्यालय के एमएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र उज्जैन के डायरेक्टर कुमार वैभव ने बताया कि नशा करना एक गंभीर बीमारी है। इसके कारण आज समाज में काफी ज्यादा समस्याएं आ चुकी हैं। नशा एक मानसिक समस्या भी है। कुमार वैभव ने कहा कि नशे का इलाज संभव है। किस प्रकार से नशे की बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। साथ साथ यह भी बताया कि उज्जैन में अब नशा मुक्ति का इलाज परिवर्तन केंद्र में उपलब्ध है। कार्यक्रम का समापन ब्रिगेडियर सौरभ जैन, विश्वविद्यालय के कुलगुरु अखिलेश कुमार पांडे, सामाजिक न्याय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर सोलंकी ने महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की। और नशा क्यों करते हैं, बहुत छोटे रूप में आप लोग को ज़्यादा समय लेते नहीं, समझा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन ये बताऊँगा नशा एक मानसिक और शारीरिक बीमारी है जिसकी शुरुआत सोसाइटी में हमारे जो साथ के लोग हैं उनसे होती है या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं वो कराते हैं। धीरे धीरे बॉडी एडिक्ट होती है, शरीर को आदत डलती है, फिर दिमाग भी उसके कब्जे में आ जाता है। फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है हम उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एलर्जी। नशा एक एलर्जी है, ये एक बढ़ते क्रम की बीमारी है, ये कभी भी कम नहीं होती।